तो बहुत अहम ये बैठक है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये पहली बार है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल अल फतेह सीसी को इस बार मुख्य अतिथि बनाया गया। और जब हम भारत और मिस्र के रिश्तों की बात करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें साझेदारी मजबूत होती जा रही है इन दोनों ही देशों के बीच, जहां हम बात कर रहे हैं सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आईटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स। और पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो देश रक्षा और कृषि क्षेत्र जो है, इन दोनों सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, साझेदारी के साथ आगे जा रहा है। और मिस्र के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए कैसे G20 की अध्यक्षता के दौरान हमने देख रहे हैं कि मिस्र को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और मिस्र परंपरागत रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीकी व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हम बात करें हाल ही के वर्षों में तो व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर हम दोनों ही देशों का जिक्र करते हैं, अगर अभी वर्तमान भारतीय निवेश का हम जिक्र करें तो भारत मिस्र में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर उभर कर सामने आया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे दोनों देश अपने इन रिश्तों को एक मजबूती के साथ ऊष्मता और ऊर्जा का संचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने सुबह भी मिस्र के राष्ट्रपति को कहते हुए सुना कि भारत आकर उनको ये सम्मान बहुत बेहद गौरवशाली पल है उनके लिए। और क्योंकि 75 साल भारत मना रहा है अपने राजनयिक संबंधों की, ऐसे में अब्देल फतेह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति हैं मिस्र के, उनका गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, ये एक वो अवसर है जो देश के सुरक्षा संबंधों और साथ ही साथ कूटनीतिक लिहाज से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन्हें और प्रगाढ़ बनाता है और बहुत अहम आगे लेकर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे। मिस्र उन कुछ देशों में से एक है, जब कोरोना संकट आया था तो भारत उस दौरान मिस्र ने कोरोना संकट के दौरान भारत को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करवाई। तो सबसे हम कह सकते हैं ये खुशी देने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के 3 दिन बाद ही दोनों देशों ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि ये कितना अहम है कि आने वाला जो ये 2023 का ये जो साल है, यानी कि साल कई ऐसे आयाम दोनों देशों के बीच स्थापित करेगा कि कैसे एक नया युग शुरू हो सकता है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। क्योंकि जिन हम तमाम सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। रोजगार के मोर्चे के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से जब हम बात करते हैं, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, और भारत को आज दुनिया भर के तमाम देश एक फैसिलिटेटर के रूप में देख रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देख रहे हैं। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं आज जो द्विपक्षीय बैठक हुई है जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कुछ ही देर में जब हम देखेंगे कि जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होगा, ये कौन से वो अहम समझौते रहे, कौन सी वो अहम बातें रही जिस पर आज ये जो बैठक है वो हुई है। तो जिस तरह से हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम मिस्र से क्या कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी में, बुनियादी ढांचे में, उस लिहाज से मजबूत हो रही है दोनों देशों के बीच ये साझेदारी। और बात ऑस्कर